हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी उसमें मैंने आपको 30 क्वेश्चन करा दिए थे। 30 के बाद 31 से लेकर 60 तक मैं नए प्रश्नों की सीरीज लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं किस रचना में कुटनियों का वर्णन किया गया है। ये जो पेपर मैं लेकर आई हूँ ये 2003 का आपका पीजीटी में पूछा गया पेपर है। किस रचना में कुटनियों का वर्णन किया गया है? कादम्बरी, मृच्छकटिकम, दशकुमार चरितम, रत्नावली। तो इसका सही आंसर टिक आपका दिख रहा होगा, रत्नावली इसका सही आंसर है। कुटनियों का वर्णन रत्नावली में किया गया है। अगला प्रश्न, किस महाकाव्य को विद्वानों ने औषधि माना है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम, नैषधीयम, चरितम। तो संस्कृत साहित्य की जो सीरीज में चला रही हूँ उसमें आपके नैषधीयम चरितम ये जो आपका काव्य ये रह गया है, इसको मैं पढ़ाऊंगी आगे। तो इसका सही आंसर आपका है नैषधीयम चरितम। नैषधीयम चरितम को औषधि विद्वानों ने माना है। अगला, वक्रोक्ति काव्य कीर्तम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं, तो वो आचार्य आपके हैं कुंतक। ये आपका पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र जो आपका है उसमें से आपको भारतीय काव्यशास्त्र भी पढ़ना है, उसी का ये प्रश्न आपका है। अगला, नगरी पिचाणी सभा की स्थापना हुई थी 1910 में, 1800 में, अगला 1893 में, और इनमें से कोई नहीं। तो 1893 में नगरी पिचाणी सभा की स्थापना हुई थी। ये आपके भारतेंदु काल से प्रश्न है। अब आइए व्याख्या देखते हैं। 1893 में राष्ट्रभाषा और लिपि के प्रचार प्रसार के लिए काशी में नगरी पिचाणी सभा की स्थापना की गई। इसके प्रमुख उद्देश्य थे हिंदी के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, बृहद कोशों का लेखन, हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास का लेखन एवं शोधकार, साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन करना तथा अन्य शोध संबंधी महत्वपूर्ण कार्य थे। सन 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की गई थी तथा सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। तो एक प्रश्न आपका ये आ चुका है, ये जो आपका नीचे लिखा हुआ है ये वाला प्रश्न, 1800 में आपके कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। ये प्रश्न आपका पूछा गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आप निशान लगाओगे ये कलकत्ता में आपकी की गई थी। और कितने सन में की गई थी? तो आप निशान लगाओगे कि 1800 में ये की गई थी। और ये दो प्रश्न आपके अभी तक पूछे जा चुके हैं। अब आगे प्रश्न देखिए। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे? पहला राजा शिवप्रसाद सिदारे हिंद, दूसरा लक्ष्मण सिंह, तीसरा मुंशी सदाशिवलाल, चौथा लल्लूलाल। तो प्रजा हितैषी जो पत्र निकलता था मासिक पत्र, उसके जो संस्थापक थे वो राजा लक्ष्मण सिंह थे, वो संपादक थे और इस पत्र को वो निकालते थे। अगला प्रश्न, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? तो आलसियों का कोड़ा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आलसियों का कीड़ा होना चाहिए। तो इसके चार ऑप्शन हैं, लल्लूलाल, मुंशी सदाशिवलाल, तीसरा सदन में, चौथा सितारे हिंद। तो आलसियों का जो कूड़ा रचना ये बता रहे हैं ये आपकी शिवप्रसाद सितारे हिंद की रचना है। पूरा नाम सितारे हिंद का है शिवप्रसाद, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। आगे व्याख्या देखिए। आलसियों का कूड़ा राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की रचना है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य ग्रंथ राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार, भूगोल हस्तमलक, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल तथा सिखों का उदय और अस्त, सितारे हिंद हिंदी के पक्षपाती तथा संरक्षक बन के सामने आए। अगला प्रश्न, उद्धव शतक के लेखक हैं? तो उद्धव शतक के लेखक पहला रत्नाकर, दूसरा नंदा, तीसरा सूरदास, चौथा सेवाराम। तो उद्धव शतक के जो रचनाकार हैं वो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय की जगह ये रत्नाकर लिखा है। रत्नाकर इनके जो राइटर हैं उद्धव शतक के वो हैं। और भ्रमर गीत परंपरा के लिए, इस ग्रंथ के लिए भ्रमर गीत परंपरा जो है वो प्रसिद्ध है। आगे देखिए व्याख्या। उद्धव शतक भ्रमर गीत परंपरा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके लेखक रत्नाकर द्वारा लिखित अन्य मुख्य ग्रंथ हैं इनके गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कवि कुल कंठाभरण, दीप प्रकाश, हमीरहट, कलकाशी आदि। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि रचनाएं ये कई बार पूछी जा सकती हैं। जैसे ये कुल कंठाभरण, कवि कुल कंठाभरण ये रचना पूछी गई, गंगा अवतरण ये भी रचना पूछी जा चुकी है, और श्रृंगार लहरी ये रचना आपकी पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न, सप्तपर्णा किसकी रचना है? पहला निराला, दूसरा प्रसाद, तीसरा महादेव वर्मा, तीसरा पंत। तो सप्तपर्णा जो रचना है वो महादेवी वर्मा जी की है।
रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है? पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, दूसरा विश्वनाथ मिश्र ने, तीसरा मिश्र बंधु ने, चौथा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल, ये आपका आदिकाल का ही प्रश्न है। रीतिकाल को श्रृंगार काल सबसे पहले आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने कहा था। व्याख्या में आचार्य विश्वनाथ ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा प्रदान की, जबकि मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा तथा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा दी। ये आपके चारों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट जो मैंने व्याख्या बताया, इनसे 100% एक प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछा ही जाता है। अगला, प्रगतिशील लेखा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1926 में, 1936 में, 1945 में, 1939 में। तो 1936 में प्रगतिशील लेखा संघ की स्थापना की गई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जलंधरी पाव, भरथरी, कड़हप्पा और चुड़कर नाथ। तो भरथरी जो हैं वो आपके नाथपंथी जो साधक हैं उसमें शामिल नहीं है। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं, पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा डॉक्टर भागीरथ मिश्र, तीसरा पीताम्बर दत्त वर्धवाल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो गोरखवाणी की पुस्तक है, उसके जो संपादक हैं वो डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल जी हैं। व्याख्या देखिए, गोरखनाथ की हिंदी में प्राप्त पुस्तकों का कुशल संपादन स्वर्गीय डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल ने गोरखवाणी नाम से किया था। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित हुआ। अगला, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद। तो तुलसीदास जी जो भक्त थे वो विशिष्टाद्वैत परंपरा के भक्त थे। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा नलिन बिलोचन शर्मा, तीसरा नंद दुलारे वाजपेयी और चौथा रामनाथ लाल शुक्ल। तो कामायनी को मानवता के रहस्यात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। अगला, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? सुमित्रानंदन पंत, राम कुमार वर्मा, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा निराला। तो कलाधर जो नाम दिया गया है वो जयशंकर प्रसाद जी को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पहला झुरमुट, दूसरा अंत्येष्टि, तीसरा इच्छा, चौथा निराला। तो झुरमुट जो शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? सरसों, मकई, सारस, मूंग। तो निम्नलिखित में से जो पुल्लिंग शब्द है वो सारस है। अगला, आप इनकी पहचान आप कैसे कर सकते हो उसका भी तरीका है। जैसे आप किसी सेंटेंस को बनाकर देख लीजिए, सरसों का साग खाया, ठीक है, या सरसों काटी गई, मकई की रोटी बनाई गई, मूंग की दाल बनाई गई और सारस आया। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप आसानी से इनमें छांट सकते हैं। रवण छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कर कहा गया है? दिनकर, धूमिल, निराला, मुक्तिबोध। तो रवण या केचुआ छंद का सबसे पहले प्रयोग निराला जी ने किया था। दलित साहित्य का चर्चित लेखक है निराला, कुंवर बेचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, नगेंद्र। तो दलित साहित्य का जो चर्चित लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, इनकी जूठन रचना भी है। रूपाम्बरा किसकी रचना है? अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमिचंद जैन, भारतभूषण अग्रवाल। तो रूपाम्बरा जो रचना है वो अज्ञे जी की है। रूपाम्बरा अज्ञे द्वारा प्रणीत एक काव्यकृति है। अज्ञे द्वारा प्रणीत अन्य काव्यकृतियाँ हैं आंगन के पारद्वार, भगनदूत, चिंता, इत्यल्लम, हरिघास पर क्षणवन, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरियो कर्णव प्रभामयी, अंता सलीला, चंद्रकांता शिला, अषाद वीणा आदि। अगला, अंधा युग के लेखक हैं गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध। इनमें से कोई नहीं। तो अंधा युग के जो लेखक हैं वो धर्मवीर भारती जी हैं। व्याख्या देखते हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती की कृति है। इनकी अन्य कृतियां हैं दूसरा सप्तक में संकलित कविताएं, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, प्रिय नहीं है यहाँ पे ये दीर्घ लगाना पड़ेगा, कनुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, प्रगतिवाद एक समीक्षा, ठेले पर हिमालय, सिद्ध साहित्य, मानव मूल और साहित्य कहानी, अनकहनी पश्यंती, नदी प्यासी थी। इतनी सारी रचनाएं ये आपकी धर्मवीर भारती जी की हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल, चांद का मोह टेढ़ा है।
तो चांद का मुँह टेढ़ा ये आपकी गिरजा कुमार माथुर की नहीं है और ये मुक्तिबोध जी की रचना है। व्याख्या देखते हैं। चांद का मुँह टेढ़ा मुक्तिबोध की रचना है। नासो निर्माण, धूप के दान, पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर हैं। माथुर की अन्य कृतियां हैं साक्षी रहे वर्तमान, भीतर नदी की यात्रा, शिला पंखा, चमकीले, छाया मत छूना, कल्पांतर आदि। नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं माथुर के आलोचनात्मक रूप की परिचायक है। अगला, आदिकाल को बीज बपन काल कहा है। ग्रियेशन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल की संज्ञा दी है। ग्रियेशन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा है तथा मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभ काल की संज्ञा दी है। अगला, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पों का राजा कहा गया है? शिव सिंह सरोज में, पृथ्वीराज रासों में, मुंज रासों में, इनमें से कोई नहीं। तो शिव सिंह सरोज ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पों का राजा कहा गया है। आइए व्याख्या देखते हैं। शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है जिसमें चंद्रवरदाई को छप्पों का राजा कहा गया है। इस कथन में कोई अतियुक्ति नहीं है क्योंकि चंद ने छप्प छंद का सफल प्रभावपूर्ण प्रयोग वीर रस के साथ नक्श वर्णन, श्रृंगार वर्णन के लिए भी किया है। अगला, आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ, जालंधरनाथ, मतेशनाथ और आपके चरपटनाथ। तो आत्मबोध जो रचना है वो गोरखनाथ जी की है। आत्मबोध व्याख्या देखते हैं। आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। गोरखनाथ की अंदर रचनाएं हैं शब्दी, पद, श्रेया दर्शन, प्राण संकली, नरवे बोध, पंचमात्रा, अभय मात्रा, जोग 15 तिथि, सप्तबार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक तथा ज्ञान तेतीसा गोरख वाणी में इन्हें स्थान दिया गया है। पुष्की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? पहला माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा राम नरेश त्रिपाठी, तीसरा रत्नाकर, चौथा नवीन। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा नामक ये प्रसिद्ध कविता लिखी हुई है। भारतेंदु का कौन सा कवि पुष्टिमार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम घन, प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंदु के जो कवि थे पुष्टिमार्ग में दीक्षित थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा प्रेम घन, तीसरा बाण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बकरी विलाप जो रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। बकरी विलाप भारतेंदु की काव्य कृति है। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं प्रेमा, श्रुवर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग उत्तार, भक्तमाल, प्रेम विलाप, गीत गोविंदानंद, सत्सई श्रृंगार, होली, मधु मुकुल राग, संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्णचरित, तन्मय लीला, दान लीला, प्रबोधिनी, प्रात समीरन तथा रामलीला आदि। इतनी सारी रचनाएं आपकी हरिश्चंद्र जी की इम्पोर्टेंट हैं। पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? लोकायतन, पल्लव, चिदंबरा, ज्योत्सना। तो पंत जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो चिदंबरा नामक रचना पर मिला था। इस तरीके से मैंने आपके जो शिल्पी टेस्ट सीरीज है उसके पीजीटी के मैंने 60 क्वेश्चन आज फिनिश करा दिए। 30 का वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ, 30 का मैंने आज डाला हुआ है।